वर्कशीट नंबर 20, वर्कशीट नंबर 20 और इसमें क्या करना है, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो उसमें हम जो वर्ब लगाते हैं उसमें क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस। और अगर इधर बहुवचन होता है, प्लूरल होता है सब्जेक्ट, तो उधर एस या ईएस अपन नहीं लगाते हैं, क्योंकि वर्ब में अगर हम एस या ईएस लगाते हैं तो क्या हो जाती है, वर्ब सिंगुलर बन जाती है। और नाउन में अगर एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, देखो काऊ, काऊ कितनी है, एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन है, तो इसके लिए हम गिव लगाएंगे या गिव्स, गिव्स लगाएंगे, एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या सही है, गिव्स सही है, तो ये गिव्स भर देना यहाँ पे। दूसरा देखिए, माय मदर फूड इन द किचन, कुक या कुक्स, मेरी माँ खाना बनाती है किचन में। तो माँ कितनी है, एक, सिंगुलर है, एक वचन है, और जब एक वचन होता है तो क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। और एस या ईएस किस में जुड़ा हुआ है, कुक्स में, तो इसको कहाँ लिख देंगे, यहां पर। ठीक है। तीसरा देखिए, द टाइगर लिव इन द फॉरेस्ट, अब लिव आएगा या लिव्स आएगा, सिंगुलर है, प्लूरल है, टाइगर सिंगुलर है, तो क्या आएगा, लिव्स, अकेला है, तो एस या ईएस जोड़ देंगे, तो ये वाले हम यहां पर लिख देंगे इस स्पेलिंग को। ठीक है। आगे देखिए चौथा, वी गो टू स्कूल एवरी डे, अब वी सिंगुलर है, प्लूरल है, हम रोज स्कूल जाते हैं, तो वी एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन है, वी यानी हम बहुत सारे हो गए, तो बहुवचन जब होता है, प्लूरल जब होता है, तो एस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, गो, तो लिख दीजिए गो। आगे देखिए पांचवा, फिफ्थ में नंबर, दे प्ले या प्लेज इन द इवनिंग, वो शाम को खेलते हैं, वे सब शाम को खेलते हैं, तो प्लूरल है, सिंगुलर है, वे सब, प्लूरल, बहुवचन, बहुत सारे, सभी खेलते हैं, तो क्या लगाएंगे, प्ले या प्लेज, प्ले, एस नहीं लगाएंगे, एस कब लगाएंगे, जब एक वचन होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, PLA बाय प्ले। ठीक है। आई लाइक्स मैंगोज वेरी मच, मुझे आम मैंगो बहुत पसंद हैं। अब क्या लगाएंगे, बताइए, आई को प्लूरल मानते हैं, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, लाइक। ठीक है, ये एक याद रखना है। सेवंथ नंबर देखिए, ही हैज हैव ए बाइसाइकिल, उसके पास में एक बाइसाइकिल है, साइकिल है, तो ही एक वचन, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हैज या हैव, इसमें एस लगा हुआ है तो बहुवचन हो गया, तो हमें नहीं, हाँ एस लगा हुआ है तो ये तो सिंगुलर है, और हैव क्या हो गया, प्लूरल, तो हमें ये सिंगुलर के साथ में, एक वचन के साथ में क्या लगाना है, एक वचन ही लगाना है, तो एक वचन क्या है, हैज। ठीक है। फिर आई आ गया दोबारा, आई क्या है, प्लूरल मानते हैं, बहुवचन मानते हैं, और बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं, हैव, तो ये ध्यान रखना, हैज और हैव का प्रयोग भी इसमें आ गया है। हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं, एक वचन के लिए, और हैव का प्रयोग किसके लिए करते हैं, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए। हैज, हैज का मतलब सिंगुलर, क्योंकि एस लगा हुआ है और सिंगुलर में भी एस आता है, तो सिंगुलर यानी एक वचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, हैज का। और हैव दूसरा क्या है, हैव, हैव में एस है क्या, नहीं है, तो इसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए। ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए वे सब, हैज हैव मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें रखते हैं, उनके पास में बहुत सारी किताबें हैं,
उन सबके पास में बहुत सारी किताबें हैं, तो क्या लगाएंगे? हैव। ठीक है। अमन एंड रमन हैव द सेम बैग। अमन और रमन के पास में सेम बैग है, एक जैसे बैग है, तो क्या लगाएंगे? हैज या हैव? क्योंकि ये दो हैं, जुड़ गए एंड से, तो दो हो गए ना। तो दो एक सिंगुलर थोड़ी होता है, दो तो कितने हो गए? प्लूरल। और प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे फिर अपन? हैव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से अपनी वर्कशीट नंबर 20 कंप्लीट।